दोस्तों, आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 के प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे अच्छे मैथ के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 1+2 बराबर 5, 3+4 बराबर 25, तो 5+6 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको समझने की बात है, यहाँ पे 1+2 से 5 कैसे बनेगा। अगर यहाँ से एक का वर्ग और दो का वर्ग कर दें तो 5 हो जाएगा। एक का वर्ग एक होता है, एक का वर्ग बराबर एक होता है, ठीक। और दो का वर्ग करेंगे तो बराबर 4 होता है, तो 4 और 1 5 हो रहा है ऐसे, ठीक। ऐसे ही 3 और 1 4 का वर्ग, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो ये 25 बनना है। इसी तरीके से 5 और 6 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस 6 का वर्ग 36, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 36 61, ये कितना हो जाएगा 61। ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में समय की 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में, इस राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो कोई राशि है, एक है कोई राशि, वो हो जाती है 3 गुनी, यानी 3 हो जाती है, ठीक। कितने वर्ष में 8 वर्ष में, ठीक। फिर वो कह रहा है समान ब्याज दर पर इसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी ये 5 गुना, 1 से 5, यानी 1 से 3 कितनी हो रही है, 2 बढ़ रही है 8 वर्ष में। तो अगली जो 2 बढ़ेगी वो भी 8 वर्ष में बढ़ेगी, ठीक। साधारण ब्याज पे सेम बढ़ती है, साधारण ब्याज पे सेम बढ़ती है जितनी बढ़ती है। तो 8 और 8 16 वर्ष, कितना समय लगेगा 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रेलगाड़ी से संबंधित है। एक 250 मीटर लंबी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। एक एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि यह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो वही यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पे 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक। खंबे को 8 सेकंड में पार कर रही है, तो इसकी चाल निकल जाएगी यहाँ से। चाल कितनी निकल जाएगी, चाल बराबर आ जाएगी, दूरी है 250 मीटर हमारी। ट्रेन की दूरी तो होगी, खंबे खंबे की दूरी तो कुछ होगी नहीं, तो ट्रेन की दूरी निकल जाएगी। ट्रेन की दूरी दे रखी है 250 मीटर और समय ले रही है 8 सेकंड, तो 250/8, 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 से कटेंगे नहीं, 2 से ही काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 से 125 बार, ठीक। 125/4 आ जाएगी उसकी स्पीड, 125/4 स्पीड आ गई उसकी ट्रेन की, ठीक। अब इसमें एक और दे रखा है, यदि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड समय लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी एक प्लेटफॉर्म है कोई, उसकी लंबाई हमें पता नहीं है, चाल तो यही रहेगी उसकी। तो इसमें फिर दोबारा सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमें दे रखी है, दूरी हमें निकालनी है प्लेटफॉर्म की। ट्रेन की दूरी हमें पता है, ये है ट्रेन की दूरी, और 20 सेकंड का समय लेती है, यानी 8 सेकंड। इसके दो तरीके हैं यहाँ से करने के, बताऊं कैसे करेंगे दो तरीके। चलो पहले आपको सिंपल तरीका बताते हैं, जो चाल बराबर दूरी बटे समय है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। अब यहाँ से हमें दूरी निकालनी है। एक दूरी हमें दे रखी है 250 मीटर ट्रेन की, ठीक। प्लेटफॉर्म की दूरी निकालनी है, तो चाल कितनी है 125/4, ठीक। और हमें दूरी दे रखी है 250 प्लस एक्स। एक दूरी निकालनी है हमें, कौन सी, प्लेटफॉर्म की। ट्रेन की दूरी दे रखी है, इसकी दूरी निकालनी है प्लेटफॉर्म की, बटे समय दे रखा है हमें 20 सेकंड लगती हैं। 4 से इसे काट लेंगे, 4 पंजे 20, 5 की इसमें गुणा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 पंजे 25, और 5 दूनी 10 और 2 12, और 5 1 5 और 1 6, 625 बराबर 250 प्लस एक्स, ठीक। अब यहाँ से x बराबर आ जाएगा 625 में 250 घटा देंगे, 375 आ जाएगा मीटर। जो ट्रेन प्लेटफॉर्म की दूरी आ जाएगी 375 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा।
अब यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 18 आदमियों द्वारा इसी काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। 50 आदमी है, ठीक, 20 दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं, तो 18 आदमी x दिन में समाप्त करेंगे। 2 से काट लेंगे, 2 9 18, 2 ढाई 20, x बराबर 500/9। 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 5 बचे, 9 पंजे 45, 5/9 दिन, इतने लगेंगे। 55 सही, 9 5/9 दिन, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 केजी, 144 केजी, 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। तो इसकी अधिकतम क्षमता, यानी अधिकतम क्षमता का मतलब इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 120, 144 और 204। एचसीएफ निकाल लो इसका। 2 से काटो, 2 छंग 12, 0, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 2 इकन 2, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, 2 तिया 6, 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, 2 इकन 2, फिर 3 से काट लो, 3 ढाई 30, 3 इकन 3, 3 दूनी 6, 3 इकन 3, 3 सत्ते 21। अब और किसी संख्या से ये तीनों संख्या कट जाएंगी एक साथ। अब और किसी संख्या से नहीं कटेंगी ये एक साथ तीनों संख्या, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 इसका एचसीएफ हो जाएगा। 3 गुणा 2 गुणा 2 12, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है, जब भी कह दे आपको अधिकतम क्षमता ज्ञात करें, अधिकतम क्षमता, तो अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ निकालो। अगर कहता न्यूनतम, तो न्यूनतम में आप एलसीएम निकाल देते, ठीक। 3480 रुपए की साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी जो 3480 रुपए है, इसमें इसका 20% लाभ भी शामिल है। तो 100% होता है क्रय मूल्य, 20% लाभ 120% गुणा क्रय मूल्य 100% निकालना है। 6 बार ये कट जाएगा, 5 बार, 6 से इसे काटेंगे, 6 पंजे 30, 4 बजे, 6 अट्ठे 48, 0 गुणा 5, 5 की गुणा कर देंगे, 5 0 0, 5 अट्ठे 40 का 0, हासिल लगे 4, 5 पंजे 25, 4 29, 2900 रुपए क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लस को भाग माइनस को गुणा समझा जाए तो 8, प्लस को भाग समझ रहा है, भाग 6, माइनस को गुणा गुणा 3, तो 8 इसको गुणा कर लेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा, ठीक, उल्टा हो जाएगा, गुणा 3, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 4, 4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, x का 15% बराबर 1/1.2% है, तो x का x ज्ञात करें। तो x परसेंट के लिए नीचे 100 गुणा 15% के लिए नीचे 100 बराबर 1.2% के लिए नीचे 100, पॉइंट से 1 जीरो हो जाए, 3 जीरो से 2 जीरो है, 1 जीरो खत्म, 5 से 5 के 15, 5 दूनी 10, ठीक, 3 से 4 बार और 2 चौक 8, x बराबर आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी इसी तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।